हम सोचते हैं कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं, पर ज़्यादातर टाइम दिमाग ऑटो पायलट पर चलता रहता है। सोच बिना पूछे आ जाती है, टेंशन खुद भटक जाता है, हैबिट्स चाहकर भी रिपीट होती रहती है। तो सवाल ये है, असली कंट्रोल किसके पास है? क्या विल पावर के पास है, या ब्रेन ऐसा एक सिस्टम को फॉलो कर रहा है जिसके बारे में हमें बताया ही नहीं गया? इस एपिसोड में हम दिमाग को सिंपल तरीका से समझेंगे, सोच कैसे पैदा होता है और क्रेविंग इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों लगती है, और छोटी सी अटेंशन और हैबिट चेंज धीरे धीरे कैसे वापस कंट्रोल में ला सकते हैं। वेलकम टू वीक 1 और 52 वीक्स ऑफ मिस्ट्रीज। आज के एपिसोड में हम डीप डाइव करेंगे वो डार्क साइंटिफिक ट्रूथ जो प्रूव करता है योर माइंड इट्स नॉट योर्स, द आर्किटेक्ट ऑफ अ ह्यूमन माइंड। शुरू करते हैं एक एग्जांपल के साथ। घर का हल्का अंधेरा, 32 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेड पे पड़ा है, अलार्म तेज बज रहा है। 6 AM वो आंखें खुलता है, सोचता है आज से जिम जाऊंगा, लाइफ चेंज करूंगा। हाथ अलार्म की तरफ जाता है और ऑटोमेटिकली स्नूज दबा देता है। अर्जुन बोलता है खुद से, काल से पक्का, पर ये काल 6 महीने से आ रहा है। रियल लाइफ में कितने लोग ऐसे ही हेल्थ गोल्स बनाते हैं, डॉक्टर्स की वार्निंग सुनते हैं, पर फिर भी एक्सरसाइज स्किप कर देते हैं और जंक फूड ऑर्डर कर लेते हैं। सबकॉन्शियस कंफर्ट को प्रायोरिटी देता है, चूज करता है बार बार। ऑफिस में बॉस बोलता है, अर्जुन ये एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट तुम ले लो। अर्जुन का दिमाग चिल्लाता है, कहता है नो बोल दो, ओवरलोड हो जाओगे, पर मुंह से निकल जाता है यस सर हो जाएगा। रात को घर आकर फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, क्यों नहीं रोक पाया खुद को। ये वो पैटर्न है जो बचपन में लिख दिया गया था। पापा बोलते थे बेटा सबकी सुनो, खुश रहोगे। ये वही अनकॉन्शियस पीपल प्लीजिंग है जो बचपन से कोड हो गया, माँ बाप की गुड बॉय एक्सपेक्टेशन से और रिजेक्शन की डर से। रात 11 बजे फ़ोन वाइब्रेट होता है, नोटिफिकेशन आती है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की। पता है उसको टॉक्सिक थी, वो बार बार चीट करती थी। दिमाग कहता है डिलीट कर दो, ब्लॉक कर दे, और फिंगर्स खुद मैसेज रिप्लाई कर देता है और मैसेज सेंड कर देता है। फिर रात भर की एंजाइटी, रात भर रिग्रेट। कितने ही लोग ऐसे ही फेमिलियर पेन में वापस जाते हैं और नया हेल्दी रिलेशनशिप और कनेक्शन ट्राई करने में डर लगता है, क्योंकि सबकॉन्शियस के लिए अननोन डेंजरस है। साइंटिस्ट ने ब्रेन स्कैन के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। बटन प्रेस करो जब तुम्हारे मन करे, और रिजल्ट्स हाफ सेकंड पहले आपका ब्रेन डिसाइड कर लेता है। आपका ब्रेन 2 टाइप्स में काम करता है। एक है कॉन्शियस माइंड जो बोलता है मुझे फोकस चाहिए, मुझे बदलना है, और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड जो बोलता है मैं वही करूँगा जो मुझे सेफ लगता है। प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू होती है। जब किसी थॉट्स को तुम फोर्स से रोकने की कोशिश करते हो, ये मत सोचो, ये मत करो, साइंस कहती है ये थॉट्स और स्ट्रॉन्ग होती है, और इसे कहते हैं रिबाउंड इफेक्ट्स। इसलिए जितना एंजाइटी को दबाते हो उतनी ही बढ़ती रहती है, जितना क्रेविंग से लड़ते हो उतनी तेज होती है, जितना नेगेटिव थॉट्स को भगाते हो उतनी चिपक जाती है। तो सल्यूशन क्या है? योर ब्रेन इज लाइक अ चाइल्ड। If you shout at it, it runs away. If you gently guide it every day, it learns. Arjun stopped fighting them. He started watching them. When a bad thought comes, he says, okay, I see you. Then he goes back to what he was doing. Slowly, but something changes. Thought still comes, but
They don't control him anymore. That's the first win. Solution simple है, वो attention. जो चीज़ ब्रेन का एक सिंपल रूल है, जो चीज़ आप नोटिस करते हो वो स्ट्रांग होती है। जो थॉट्स आप देख के छोड़ देते हो वो धीरे धीरे वीक होती है। जो चीज़ आप बस देख के छोड़ देते हो वो चीज़ धीरे धीरे वीक होती है। इसीलिए जब नेक्स्ट टाइम कोई अनवांटेड थॉट्स आए उसे हटाना मत, उसे बोलो ओके ये एक थॉट्स है, और अपनी अटेंशन वापस लाओ सांस पर, बॉडी पर, और जो भी काम आप कर रहे थे उस पर। ये मेथड्स थेरेपी और न्यूरोसाइंस दोनों में ही यूज होते हैं और इसे कहते हैं मेटा अवेयरनेस। साइंस कहती है पहले एक्शन आता है, उसके बाद फीलिंग्स। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए छोटे एक्शंस लो जो हैबिट्स चेंज कर सकते हो। जब थॉट्स आए just say okay I see you, then do whatever you were doing. Let thoughts come and go, don't fight them. मॉर्निंग में सिर्फ 5 मिनट के लिए sit quietly and take deep 5 breaths. This teaches the mind not every thought needs action. And during the day, whenever you feel distracted, worry, craving, do this. Pause for 3 seconds and just say this and say, this is just a thought, and shift attention to body, breathe, and the task, whatever you are up to. That's all. No force, no anger. Evening ko 2 to 3 minutes, short walk. No phone if possible. Just notice the day without judging. This helps the mind calm down. Night before you sleep, say one line in your head. I noticed my pattern today. That's enough. You don't win by controlling your mind. You win by training where it goes. The subconscious learn by repetitions, not by force. You cannot stop thoughts, but you can stop following them. और remember, subconscious it's like a soil. जो सीड डालोगे वही ग्रो होगा। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम गुजारो, इन्वायरमेंट चेंज करो, इन्वायरमेंट बदलो, टॉक्सिक लोगों को अनफॉलो कर दो। सबकॉन्शियस माइंड को ड्रामा नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए। हर रोज 1 मिनट के लिए ग्रेटिट्यूड फील करो। Remember, reprogramming subconscious mind needs awareness without judgment. Just observe. The week 1 mystery clear है, your mind is not yours. आप 90% ऑटोमेटिक हो, 10% अवेयर, पर वो 10% ही आपका डोर खोलने का की है। याद रखो, आपका थॉट्स आप नहीं हो, आप वो अवेयरनेस हो जो ऑब्जर्व कर रहा है। और जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे उतना ज़्यादा कंट्रोल वापस मिलेगा। स्लोली, साइलेंटली, बट परमानेंट। मैं मिलता हूँ अगले हफ्ते, तब तक ऑब्जर्व, टेक केयर।